Hi everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel Priya Fly. I hope you guys are doing great, working hard and आप सभी ने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन मेरे एयर इंडिया एक्सप्रेस के नीचे बहुत बार लिखा था कि अक्टूबर मंथ की मुझे जीडी टॉपिक्स चाहिए। सो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जीडी टॉपिक्स मैं तभी कलेक्ट कर सकती हूँ जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओगी या जाओगे जो भी है। एंड उसके बाद फिर मैं सोर्स लगाती हूँ, पता करती हूँ कि क्या क्वेश्चंस करे गए थे, क्या आंसर्स थे, क्या नहीं थे, और उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड स्टार्टिंग में अगर मैं वेन्यू वगैरह बताती हूँ या फिर मैं लोकेशन बताती हूँ तो स्टार्टिंग में मुझे जीडी टॉपिक्स नहीं मालूम होते, क्योंकि मैं फ्यूचर जीडी टॉपिक्स नहीं पता कर सकती हूँ। जो होते हैं लोकेशंस पे पूछते हैं, मैं उसी से पता करती हूँ पूछ के। जो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, लाइक बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुझे जीडी टॉपिक्स कलेक्ट करने के लिए। सो उसके बाद मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो आप सभी कहते हैं स्टार्टिंग में अपलोड कर दिया करो, वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं ये जो बोलूँगी वही पूछेंगे। जो पूछते हैं मैं वो चीज़ बस गाइड करती हूँ। तो कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। अगली बार से आप टेंशन मत लेना कि अरे वैकेंसी अपलोड हो गई है पर जीडी टॉपिक्स अपलोड नहीं है। जीडी टॉपिक्स थोड़े सा टाइम लगते हैं, लाइक 5 डेज मुझे मिनिमम लग जाते हैं कलेक्ट करने में, फिर अपडेट करने में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वैकेंसी की वीडियो डाल रखी थी एंड लोकेशन वगैरह मैंने कहा था कि आप प्लीज़ कम्युनिटी पोस्ट मेरा चेक करते रहेगा। मैं कभी भी वहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे मालूम होएगी मैं स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूँगी। सो कीप चेकिंग, ठीक है, उसको चेक करते रहना आप। एंड अभी जीडी टॉपिक्स आप नोट कर लो। टोटल 7 जीडी टॉपिक्स मैंने कलेक्ट करे हैं। सो प्लीज़ नोट इट डाउन, सिट विद अ पेन और पेंसिल। और यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी, आप उसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेहतर होगा आप लिख के रखो, जो चीज़ें ज़्यादा नोट करोगे वो चीज़ें ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज विच इज़ योर फेवरेट डिश। सो एयर इंडिया एक्सप्रेस में प्रॉपर जीडी राउंड होती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको ऑल राउंड्स के एक्सप्लेनेशन में दूँ कि क्या राउंड्स होते हैं क्या नहीं होते हैं। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही हूँ, नहीं मिल पा रही है। लाइक इफ़ यू वेंट फॉर द इंटरव्यू प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और दिस इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। लेट मी नो कि क्या राउंड्स हो रहे हैं, क्या कितने राउंड्स होते हैं नहीं होते। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है आई वॉन्ट टू कन्फर्म, ठीक है। मैं ऐसे ऊपर ऊपर से वीडियोस नहीं बना सकती हूँ, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, तभी मैं वीडियो बना सकती हूँ। सो कोई अगर आप में से गए हैं इंटरव्यू के लिए एंड यू नो ऑल द राउंड्स, ऑल द डिटेल्स, लाइक इन डिटेल्स, लेट मी नो सो दैट आई कैन हेल्प लाइक फर्दर कैंडिडेट्स टू, ठीक है। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज़ द नोबेल प्रोफेशन एंड व्हाई। हमारा नोबेल प्रोफेशन क्या है एंड वो क्यों है। सो इस चीज़ के बारे में आपको जाननी है। आपको नहीं समझ आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप। बट फिलहाल के लिए आप जब भी कोई क्वेश्चन सुनते हो तो सीधा आंसर्स की एक्सपेक्टेशंस मत करिए। गूगल है, आप उस पर सर्च करो कि क्या है नहीं है, क्या इसके बारे में क्या बता रहे। गूगल देवता जो बैठे होते हैं ना, हर चीज़ें इन डिटेल बताता है। तो आप वहाँ पे एक बेसिक नॉलेज लो, थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी तो आप बहुत ही आराम से इंटरव्यूज में बोल सकोगे, ठीक है। नंबर 3, वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज इन इंडिया। ठीक है, तो आप अपने इंडिया में क्या ऐसी चीज़ें जो चेंज करना चाहते हो। एक चीज़ मैं और बताऊंगी, एयर इंडिया में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट मंथ, ठीक है। एंड अक्टूबर मंथ में एयर इंडिया एक्सप्रेस में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो आई थिंक इन लोगों का प्लान होता है, आई डोंट नो क्या होती है, बट काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस किए गए हैं, ठीक है। नंबर 4, वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स। सो आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हो। सो वो भी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। लाइक समटाइम्स दे विल आस्क यू आफ्टर 15 ईयर्स और 5 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। सो एनीथिंग कैन बी हियर इंस्टीड ऑफ 10, और मे बी इट विल बी 10 टू। सो आप जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि आप खुद को कितना इतने सालों बाद कहाँ देखती हो, ये चीज़ आपको बस बतानी है, ठीक है। ओके, सो नंबर 5 इज जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। सो यहाँ पे और नहीं पूछा है, आपको ये नहीं पूछा है कि क्या पसंद है आपको। आपको वो उन्होंने क्वेश्चंस करा है एंड पूछा है, तो आपको दोनों के बारे में कुछ चीज़ें बतानी है। लाइक यू कैन जस्ट टेल देम अबाउट द बेनिफिट्स to be in a nuclear family and to be with a joint family, like anything, but you have to explain both in a very good way so that ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी एक के पल्ले में हो। आपको बस इन दोनों के फ़ायदे बताने हैं एंड यू कैन जस्ट टेल द नुकसान ऑल्सो, ठीक है। कॉन्स भी आप बता सकते हो कि न्यूक्लियर के क्या कॉन्स है। 2 अच्छी चीज़ें बताओ, 2 बुरी चीज़ें बताओ। फिर जॉइंट फैमिली की 2 बुरी चीज़ें बताओ, 2 अच्छी चीज़ें बताओ, या एक अच्छी एक बुरी, लाइक एज यू वांट, एज यू लाइक,
जितना आप बोल सकती हो उतना आप बोल सकना वहाँ पे, ठीक है? दैट्स इट। ओके, सो नंबर 1 2 3 4 5 6, नंबर 6, कोविड इम्पैक्ट्स। सो कोविड इम्पैक्ट्स के बारे में जस्ट दे विल जस्ट आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट कोविड इम्पैक्ट्स। सो दे जस्ट वांट टू नो कि कोविड से कितने इम्पैक्ट्स हुए थे, क्या हुए थे, नहीं हुए थे आपकी लाइफ में, नहीं। दे वांट टू नो अबाउट द होल वर्ल्ड और योर इंडिया और योर सिटी और योर स्टेट, एनीथिंग लाइक आप उसके बारे में कितना बता सकती हो। बट अपने फैमिली रिलेटेड आप वहाँ पे इंक्लूड मत करना, डू नॉट इंक्लूड फैमिली, अगर until and unless they will not ask you about your family. If the questions are related to your family, then go with it. But if the questions are not related with your family, then do not mention your family anywhere. No need to include your family over there. Fine. So no, until and unless it is not required. Fine. Okay, so the last question is ये मैंने इंडिगो का भी बताया था कि इंडिगो में ही पूछते हैं। सो मुझे लग रहा है कि मैं जब भी जीडी टॉपिक्स बता देती हूँ ये वायरल तो नहीं हो जाते, ये एचआर वगैरह मेरे जीडी टॉपिक्स देख तो नहीं लेते, क्योंकि इंडिगो के जो जीडी टॉपिक्स होते हैं काइंड ऑफ ये एयर इंडिया में पूछे जा रहे हैं। लाइक उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंटली पूछा है बट सेम क्वेश्चन है। व्हाट वुड यू प्रिफर, ओटीटी वर्सेस थिएटर? सो उनको पूछा गया इन अ पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव पॉइंट्स। सो आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स बतानी है कि आपको ओटीटी पसंद है या थिएटर पसंद है। सो आप क्या प्रिफर करोगे? बट फिर मैं इसके बाद, ये लास्ट क्वेश्चन थी बट इस क्वेश्चन के साथ मैं और चीज़ इंक्लूड करूँगी कि जैसे आपके बैच में ये पूछा गया कि टेल मी द पॉजिटिव पॉइंट्स ओटीटी वर्सेस थिएटर, ठीक है? फिर दूसरे बैच में ऐसा भी पूछा गया टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ ओटीटी वर्सेस ओटीटी, और उसके बाद भी ऐसे कुछ लड़कियों से पूछा गया टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ थिएटर, ठीक है? तो एंड किसी को ऐसा पूछा गया व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ओटीटी एंड थिएटर। सो ऐसे करके भी पूछते हैं। तो रिलेटेड टू ओटीटी एंड थिएटर वो पूछ रहे हैं। लाइक मैंने पहले भी कहा था आपको, इंडिगो ये चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस कर रही है। सो एयर इंडिया एक्सप्रेस में भी मैंने सुना कि यही पूछ रहे हैं। सो लाइक बी अवेयर एंड लाइक थोड़े से अटेंटिव रहो चीज़ों को लेके, कि आपको ये चीज़ें मालूम होए कि ओटीटी क्या है एंड ये नहीं है। आपको कुछ चीज़ें नहीं मालूम है तो एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, गूगल इज़ ऑलवेज विद अस। सर्च करो, देखो, वहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। सो दैट्स इट। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी डिटेल, थोड़ी सी नॉलेज रखना, दैट्स इट। बाकी आप बना के बोल सकती हो, ज़्यादा बोलने का मौका भी नहीं देते, वो थोड़ा सा बोलने का मौका देखते हैं। सो आराम से यू कैन डू इट, फाइन। सो दिस इज़ इट। आई होप इट विल हेल्प यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाते जाते, एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। नहीं पसंद आई है तो मत लाइक करना, अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाएगी आपको तो प्लीज़ मेरी भी हेल्प कर देना, कि मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो। एंड ओल्ड सब्सक्राइबर के लिए बहुत सारा प्यार, जो मेरे चैनल को हमेशा देखते हैं, प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कमेंट्स, फॉर ऑल द लव, और इतने सारे बातें बोलने के लिए। समटाइम्स मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, समटाइम्स आई क्राई एट नाइट, क्योंकि कुछ इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। Thanks for watching. Bye.